हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग गाउन स्टाइल साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये साड़ी स्टाइल गाउन देखिए जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में है। तो इस तरह से ये ट्रेंडिंग ड्रेस बनाना बहुत ईजी है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से ड्रेस बनाने के लिए 7 मीटर फैब्रिक को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को लिया है। तो यहाँ से आप अपनी पसंद की कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, प्रिंटेड या प्लेन या जो भी आपको फैब्रिक पसंद है आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 7 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह से सिल्क में 7 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पे इसकी लाइनिंग के लिए भी हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये 7 मीटर फैब्रिक हमारी ये ड्रेस में यूज होगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिक को इस फैब्रिक से हमने यहाँ पे 2.25 मीटर फैब्रिक को कट करके अलग कर लेनी है, जिससे हम अपनी चुन्नी बनाएंगे। यानी कि जो हमारी दुपट्टा रहेगी वो 2.25 मीटर की रहेगी। तो इसी फैब्रिक से हमारी चुन्नी भी रहेगी। तो 2.25 मीटर फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लेनी है। तो इसमें से हमने 2.25 मीटर फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चुन्नी के लिए फैब्रिक को अलग कर लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने जो लाइनिंग लिया है तो इसकी कटिंग पहले लाइनिंग में लिया है, जो कि हमने 2.5 मीटर यहाँ पे लाइनिंग को यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से इसे ओपन करके हमने इसे 4 फोल्ड में रख लेंगे फैब्रिक को। तो देखिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रख लिया है। यहाँ से हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखा है। यहाँ से देखिए फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रखा है। तो लाइनिंग में हमने पहले इसकी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हमने 4 लेयर में फैब्रिक को रख लिया है और इसकी हम लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी गाउन की टोटल लेंथ होगी वो यहाँ पे गाउन की टोटल रेडी लेंथ हमारी यहाँ पे 52 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड करके 54 इंच पे मार्क लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने 54 इंच पे मार्क लगा लिया है, यानी कि 54 इंच पे हमें मार्क लगा लेनी है गाउन की मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ रख लिया है। अब इसकी विड्थ देखेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की विड्थ हमने 20 इंच पे रखा है। तो आपको यहाँ पे विड्थ ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमने ए लाइन में कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 20 इंच है। तो चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बंद साइड की ओर से हमने शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर को हमने 6 इंच मार्क करनी है और यहाँ से आर्म होल को भी हमने 6 इंच मार्क करनी है। तो 36 इंच की ये कुर्ती हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से लाइन को यहाँ पे देखिए अपनी वॉस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी वॉस्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे तो वॉस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे 4 पार्ट 9 इंच होगी, प्लस 2 इंच मार्जिन लेके हमने 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेनी है। जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं बिल्कुल वैसा ही मार्किंग करनी है। और ये हम बहुत ईजी स्टेप में इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया वॉस्ट की। अब अपनी कमर के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से शोल्डर से लेकर यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 14 इंच पे यानी कि 14 इंच मार्क करेंगे और यहीं से अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे यानी कमर की। तो कमर हमारी 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी, प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो प्लस यहाँ पे 2 इंच मार्जिन भी हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर से मार्क करते हुए हमने 21 इंच पे या फिर 20 इंच पे आप अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ 21 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ हिप की विड्थ ले लूँगी। यहाँ पे हिप हमारी 38 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच होगी, प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हुए हमने मार्क कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए 11.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब तीनों ही लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेनी है। तीनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे हम कुर्ती कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन को भी ज्वाइंट कर लिया है और ये कुर्ती हम ए लाइन में इसकी कटिंग करेंगे, जो कि बहुत इजीली आपकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो हिप की हमने मार्किंग किया वहाँ से लेकर हमने इस तरह से स्केल को रखते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉस्ट की मार्किंग किया है और यहाँ कमर की और हिप की। तो जो हिप की मार्किंग किया वहाँ से अब हमने लाइन को नीचे की ओर ले जाएंगे तिरछा करते हुए। तो इस तरह से स्केल को रखते हुए हमने मार्क कर लेनी है, जैसे कि हमने ए लाइन कुर्ती में कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको कर लेनी है।
जो भी हमारी इस तरह से घेर आएगी हम इसे मार्क कर लेंगे। तो बस शेप की मार्क जो हमने किया उस लाइन को यहाँ से नीचे की ओर मार्क कर लेनी है। और यहाँ से जो हमारी कुर्ती की मार्किंग है हम इसे भी मार्क कर लेंगे, जो हमने लेंथ की मार्किंग किया था। तो इस तरह से देखिए हमने कुर्ती की मार्किंग कर लिया है और बहुत ही इजी स्टेप में आपको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से आपको लगभग 2 से 2.5 इंच में मार्क कर लेनी है और इस तरह से हमने गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे आपको गोलाई देनी जरूरी होती है, नहीं तो हमारी कॉर्नर यहाँ पे लटकने लगती है। तो जब भी आप इस तरह से घेर वाली कुर्ती कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2.5 इंच मार्क करते हुए आपको गोलाई दे देनी है, जिससे हमारी कॉर्नर नीचे की ओर नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए 1 इंच की मार्क लेते हुए हमने आर्म होल में शेप दे देंगे बैक आर्म होल में, और 1/2 इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल में शेप दे देनी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है और यहाँ पे देखिए नेक लेंथ को हमने 4 इंच पे रखनी है और बैक और फ्रंट दोनों नेक को हमने सेम रखनी है। तो इसलिए इसकी कटिंग भी हमने एक साथ ही कर देनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ से हमने हल्का यहाँ पे देखिए बोट शेप में इसको मार्क करेंगे। जो नेक को है बोट नेक यहाँ बनाएंगे, यानी बोट नेक में इस यहाँ पे हमारी ये शेप रहेगी। तो इस तरह से मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी नेक की भी कटिंग हो जाएगी और इस तरह से हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग करना सीखा है। आप चाहें तो इसे इसकी टॉप पार्ट कटिंग करके इसकी घेर की कटिंग भी करके इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिंपल स्टेप में बना रही हूँ, जिससे बहुत ही इजीली आपकी यहाँ पे गाउन रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी कुर्ती कटिंग एक बार में ही कर लिया है। अगर आप चाहें तो टॉप और फिर से घेर अलग से भी कट कर सकते हैं टॉप पार्ट की। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ओपन करके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हमने अलग अलग रख लेनी है। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग रख लेनी है और यहाँ पे जो हमारी आर्म होल में शेप है फ्रंट पार्ट की गहराई उससे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट और हमारी बैक पार्ट दोनों ही कटिंग हो चुकी है। कुर्ती में हमारी यहाँ जोड़ इसलिए है क्योंकि हमारी लेंथ कम आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ जॉइंट किया है। अब देखिए इसी तरह से हमने रखते हुए इसकी मैन फैब्रिक को कट कर लेनी है। अपने अस्तर वाले जो फैब्रिक को हमने कट किया उसी पर रखते हुए अपने मैन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक को अपने अस्तर वाली फैब्रिक से कट कम रखा है क्योंकि हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कितना पे कट किया, इसको हमने 14 इंच पे कट किया है मैन फैब्रिक को, जो 39 इंच पे ये हमारी रहेगी। और 1 इंच हमने मार्जिन यहाँ पे लिया है जो कि हम फ्रिल को जॉइंट करेंगे और यहाँ पे शोल्डर में हमारी जो जॉइंट होगी तो 1 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। तो इस तरह से टोटल हमने 40 इंच पे मेन फैब्रिक को कट किया है अपने अस्तर वाली फैब्रिक को रख कर, और इसमें जो खाली वाली है उसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक की स्टिचिंग हम लाइनिंग के साथ में ही कर लेंगे जैसे हम कुर्ती में करते हैं। तो इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और इसे हमने राइट साइड की ओर टर्न करके एक टॉप स्टिच लगा के नेक को फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक को हमने फिनिश कर लिया है। इस तरह से स्टिच लगाकर टॉप स्टिच लगा लिया है। इसे राइट साइड की ओर टर्न करके मैन फैब्रिक को और हमने टॉप स्टिच लगा के इसे नेक को रेडी कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो दोनों ही पार्ट को रखते हुए हमने इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और अब हम यहाँ पे देखिए अब हम कुर्ती को स्टिच करेंगे साइड में। तो हमने यहाँ पे देखिए जो हमारी मेन फैब्रिक है और जो अस्तर वाली फैब्रिक है दोनों को हमने अलग अलग स्टिच करेंगे, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। आप चाहें तो दोनों को साथ में भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हमने अपनी मेन फैब्रिक में इस तरह से स्टिच लगाएंगे जो हमने मार्जिन लिया था। तो दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेंगे पहले। तो यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक में इस तरह से स्टिच लगा लिया है दोनों ही साइड में। और अब जो हमने अस्तर वाली फैब्रिक है उसमें भी हमने स्टिच लगा लेंगे दोनों की किनारी पे। तो इस तरह से हमें इसे रॉन्ग साइड में ही रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करनी है, अस्तर वाले फैब्रिक में भी स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो दोनों को साथ में भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी फिनिशिंग
उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो अलग अलग हम फिनिशिंग इसको देंगे, दोनों को अलग अलग स्टिच किया है हमने, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी जब हम फ्रिल लगाएंगे। तो हमने इस तरह से इसमें भी स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने अस्तर वाले फैब्रिक में भी इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड में स्टिच लगा लिया। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो आपकी ये कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से बनेगी। और ये बहुत ही इजी स्टेप है, तो हमने इस तरह से इजी स्टेप में समझाने की कोशिश की है जिससे आप बहुत इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच करके राइट साइड को टर्न कर लिया और यहाँ पे हमने स्लीव को रेडी किया है, जो कि हमारी सिंपल ही स्लीव है। बस यहाँ पे हमने 2 इंच का लगभग फ्रिल लगाया है। तो हमने अपने स्लीव में 2 इंच का फ्रिल को ऐड किया है और इस तरह से अपने स्लीव में हम इसको अटैच कर लेंगे। तो जैसे हमने नॉर्मली स्लीव को कट करते बिल्कुल वैसा ही हमने रखा है। 2 इंच को हमने फ्रिल ऐड किया है और इसको अब हम जॉइंट कर लेंगे अपनी स्लीव्स को। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है और इस तरह से हमारी कुर्ती में स्लीव रेडी हो गई है। अब चलिए इसकी हम फ्रिल लगा लेते हैं। तो उसके फ्रिल की कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारी ये जो मैन फैब्रिक्स जहाँ से हमारी कट हुई है, यहाँ जो हमारी अस्तर वाले फैब्रिक है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अपने हम फ्रिल की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारी यहाँ पे दबेगी और यहाँ पे हमने फोल्ड कर लेंगे बॉटम में। तो हमारी जो भी यहाँ लाइनिंग है वाली फैब्रिक है यानी कि अस्तर वाली, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अपनी फ्रिल को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रिल को कट कर लिया है और फ्रिल की लेंथ हमने क्या रखा है, जितनी हमारी कुर्ती की पूरी घेर है उसको मार्क करके हमने डबल रख लिया है। यानी कुर्ती की जो भी गोलाई है उसको हमने मार्क किया है और फ्रिल को उससे हमने डबल इसकी लेंथ को रखा है, क्योंकि हमने इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे घेर में इसको प्लेट्स लगानी है। तो इसलिए फ्रिल की लेंथ को आपको ज़्यादा रखनी होगी। तो हमने अपनी कुर्ती की लेंथ से इसे डबल रखा है फ्रिल को और इस तरह से हमने देखिए पूरी घेर में इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे प्लेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, बस छोटे छोटे लगभग 1/2 इंच, 1/4 इंच की या फिर 1 इंच की आप यहाँ पे ये प्लेट्स को लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे घेर में हम प्लेट्स को लगा लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे इस तरह से लगानी है प्लेट्स को। तो इस तरह से कुर्ती की पूरी घेर में आपको प्लेट्स लगानी है, जिससे काफ़ी अच्छी हमारी इसकी जो हमारी बॉटम साइड की फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छी इसकी लुक आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इस तरह से प्लेट्स को डालनी है। तो इस तरह से आप इस कुर्ती को बहुत ही इजी स्टेप में रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसको टॉप पार्ट कट करके, यानी कि हमने जैसे कि ब्लाउज को कट करते हैं, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को भी जॉइंट करके भी इस तरह से साड़ी को रेडी कर सकते हैं, साड़ी स्टाइल गाउन को रेडी कर सकते हैं। मैंने इसे ए लाइन में कुर्ती को एक बार ही कटिंग किया है, जिसमें हमारी ऊपर में कोई जॉइंट नहीं है, जिससे इसकी लुक और भी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने पूरी घेर में से प्लेट्स लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से कुर्ती की पूरी घेर में हमने प्लेट्स को लगाया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये लुक आएगी। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स को लगा लिया है। अब चलिए इसकी हमने जो हमारी चुन्नी है उसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए शोल्डर से हमने यहाँ पे एक मार्क लगानी है। तो शोल्डर से यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और एक मार्क को हमने 17 इंच पे लगा लेनी है। तो 2 इंच पे हमने गैप रखा है, तो एक 15 इंच पे और एक 17 इंच पे हमने मार्क लगा लिया है। और कुर्ती को हमने इस साइड पे मार्क लगानी है, अपनी साइड में जो हमने कुर्ती का साइड रखा है उस साइड में हमें इस साइड में मार्क लगानी है। और यहाँ से देखिए अब हमने चुन्नी को ले लेनी है और जो हमारी जो चुन्नी की उल्टी साइड वाली है तो वो हमने इसके ऊपर रखा है, यानी कि जो हमारी उल्टा साइड वाला है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ये रखा है। इस तरह से ऊपर वाली साइड हमारी ये है, यानी कि रॉन्ग साइड है जो हमारी ऊपर में है। चुन्नी की जो रॉन्ग साइड है वो हमने इस तरह से ऊपर में रखा है। तो इस तरह से हमने इसी तरह से इसे स्टिच करनी है, ताकि जब हम चुन्नी इस तरह से लेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसे इसके ऊपर वाले पार्ट हमारी रॉन्ग साइड है चुन्नी की। तो यहाँ पे जो हमने 15 इंच और 17 इंच यानी दोनों के बीच में 2 इंच जो मार्क किया है उसमें हम इस तरह से दुपट्टा को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई को थोड़ा खोल लेनी है
और यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई को हमने खोल लिया है और इसके अंदर इस तरह से हमने डाल के अटैच कर लेंगे, जिससे राइट साइड की ओर हमारी ऊपर की साइड में आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने दुपट्टे को अपने कुर्ती के साथ स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से अब हमारी ये फाइनल लुक है। तो देखिए हमारी फाइनल लुक, तो बहुत ईजी स्टेप में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हमने नई वीडियो। और अगर वीडियो में कोई भी बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।